जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजयदत्त पिंटू। झारखंड की राजनीति में एक झन्नाटेदार आवाज की तरह सुनाई देने वाली एक बड़ी खबर सुनने में आ रही है। जी हां दर्शकों, माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस के द्वारा झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को पुनर्समीक्षा हेतु राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया है। माननीय राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करे कि यह संविधान के अनुरूप एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों व निर्देशों के अनुरूप हो। बताना चाहूँगा कि यह विधेयक माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन तथा माननीय राष्ट्रपति की सहमति हेतु प्रेषित करने का अनुरोध राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय व्यक्ति का अर्थ झारखंड का अधिवास यानी डोमिसाइल होगा, जो एक भारतीय नागरिक हैं और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा के भीतर रहता हो। उसका या उसके पूर्वज का नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण खतियान में दर्ज हो। इसमें उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य के वर्ग 3 और वर्ग 4 के विरुद्ध नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। उक्त विधेयक की समीक्षा के क्रम में स्पष्ट पाया गया कि संविधान की धारा 16 के सभी उक्त विधेयक की समीक्षा के क्रम में स्पष्ट पाया गया कि संविधान की धारा 16 में सभी नागरिकों के नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है। संविधान की धारा 16(3) के अनुसार मात्र माननीय संसद को यह शक्तियां प्रदत्त हैं कि वे विशेष प्रावधान के तहत धारा 35A के अंतर्गत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तें लगाने का अधिकार अधिरोपित कर सकती हैं। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। AVS नरसिम्हा राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश एवं अन्य के मामले, जो कि AIR 1970 SC 422 में स्पष्ट व्याख्या की गई है कि नियोजन के मामले में किसी प्रकार की शर्तों को लगाने का अधिकार मात्र भारतीय संसद में ही निहित है। इस प्रकार यह विधेयक संविधान के प्रावधान तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत है। झारखंड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो कि 5वीं अनुसूचित के तहत आच्छादित होता है। उक्त क्षेत्रों में 100% स्थानीय व्यक्तियों को नियोजन में आरक्षण देने के विषय में उच्चतम न्यायालय के संविधान बेंच द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। उक्त आदेश में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति में शर्त लगाने के लिए राज्यपाल में निहित शक्तियों को भी संविधान की धारा 16 के विपरीत घोषित किया गया है। सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य द्वारा दिए गए 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया था। विदित हो कि जब यह विधेयक बन रहा था उस समय भी विधि विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि इस विधेयक के प्रावधान संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत हैं, जिसमें कहा गया था कि ऐसा प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित संदर्भित कतिपय न्याय निर्णय अध्यादेश के अनुरूप, क्षमा चाहूँगा, न्यायादेश के अनुरूप नहीं है। साथ ही प्रावधान स्पष्टता भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16(2) में प्रदत्त मूल अधिकार के असंगत व प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला प्रतीत होता है, जो भारतीय संसद के अनुच्छेद 13 में भी परिभाषित होता है तथा अनावश्यक वाद विवादों को जन्म देगा। इसी के आलोक में माननीय राज्यपाल महोदय ने समीक्षा करते हेतु पाया कि वर्णित परिस्थिति में जब राज्य विधानमंडल में यह शक्ति निहित है कि वे ऐसे मामलों में कोई विधेयक पारित कर सकती है, तो इस विधेयक की वैधानिकता पर गंभीर प्रश्न उठता है। उन्होंने इस विधेयक को राज्य सरकार को यह कहते हुए वापस कर दिया है कि विधेयक की वैधानिकता की गंभीरता पूर्वक समीक्षा कर लें। विधेयक संविधान एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हो। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विधेयक के वापस किए जाने के बाद झारखंड सरकार का अगला
मूव क्या होता है, झारखंड सरकार इसके आगे अब क्या करती है। जो कुछ भी होगा वो सारे अपडेट्स लेकर हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हर नवीनतम सामाजिक, राजनीतिक एवं हर प्रकार की घटनाओं के अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।